हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया से अपना काम कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई है वो आपकी चल रही होगी। पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गए मैं आपके लिए ना कोई क्लासेस लेके आ रहा हूँ, ना मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ना वो कोई और वीडियो आ पा रहा है। बहुत सारी कुछ प्लानिंग करी थी यार हमने एग्ज़ाम के बाद में, चीज़ें बहुत कुछ करनी थी, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आ, मैं नहीं कर पाया। और मैंने आपको थोड़ा-सा बताया था कि यार कुछ अलग टाइप का सा फेज़ चल रहा है मेरी लाइफ़ का, कुछ अलग टाइप की सिचुएशन चल रही है जिसके कारण मैं वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा कुछ टाइम के लिए। एंड लाइक बहुत कुछ अलग टाइप की चीज़ें हुई यार। मैं क्या बताऊँ, मुझ में सब कुछ बताने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मुझ में क्या किसी में भी नहीं होगी पूरा ऑनेस्ट बताने की, पूरी तरह से बताने की, लेकिन मैं जितना बताऊँगा पूरी ऑनेस्ट के साथ बताऊँगा, पूरी ऑनेस्टी के साथ बताऊँगा जितनी चीज़ें मैं बताऊँगा आज। इस वीडियो को बनाने का एक पर्पज़ ये भी है कि, और मेन पर्पज़ यही है कि अ, आप भी ऐसी सिचुएशन फेस करने वाले हो, और बहुत ज़्यादा बच्चे लगभग यार ऐसी सिचुएशन है वो फेस करने ही वाले हैं। तो मैं अवेयर करूँ आपको अभी से कि ऐसी सिचुएशन अगर आए तो आप कैसे डील करोगे, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं एक सिचुएशन को, इस ऐसी सिचुएशन को किस नज़रिए से देखता हूँ, वो मैं आपको है वो बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ मेरे को इसलिए भी शेयर करना है क्योंकि यार ये वापस से एक प्रकार से रीस्टार्टिंग होगी हमारे काम की। इसके बाद में हम वापस से अपना काम बढ़िया से है वो शुरू कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। पूरा ध्यान से देख सुनना मेरी बात, ठीक है? और पूरा सुनने के बाद नीचे कमेंट करना। मुझे आप लोगों से ही हिम्मत मिलती है, और आप लोग ही हो जिसकी वजह से मैं आगे चीज़ें सुधार पाऊँगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, और यूट्यूब और मेरा ये काम कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता चलेगा। चलो आज शुरू करते हैं। तो हम है वो एग्ज़ाम के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे थे, बढ़िया से हमारी क्लासेस हो रही थी एग्ज़ाम की लाइक जैसे हमारा सुबह एग्ज़ाम होता था तो उससे पहले हम पूरी रात पढ़ाई करते थे, पिछले दिन पढ़ाई करते थे, सुबह जल्दी उठ के हम पढ़ाई करते थे, बढ़िया से हमारी क्लासेस पे क्लासेस आ रही थी, बहुत हम रात दिन एक कर दी थी हमने। ठीक है, ज़बरदस्त तैयारी कर रहे थे हम। 17 मार्च का हमारा लास्ट पेपर हुआ। ठीक है, मैं बहुत खुश था यार, बहुत ज़्यादा खुश। मैं तो मतलब मैंने मम्मी को ऐसे बताया भी था कि यार मम्मी तुझे नहीं पता कि मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। लाइक इस पूरे प्लानेट पे शायद मैं ही सबसे ज़्यादा खुश इंसान हूँ। मैंने ऐसे ऐसे बोला भी था मम्मी को। मम्मी ने बोला बहुत अच्छी बात है। एंड ऐसे 17 मार्च, ठीक है, बहुत अच्छा गया हमारा एग्ज़ाम। तो लाइक मैं बहुत खुश था, हमारी क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही थी, वीडियोस ट्रेंडिंग पे जा रहे थे हमारे। एंड तुम लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। इसके जस्ट बाद 18 तारीख को शाम को मम्मी एंड घर वाले बोलते हैं कि अ, मेरे पास आना। लाइक वो खेत में रहते हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि खेत आ जाना, और मैं घर पे रहता हूँ क्योंकि सारा स्टूडियो वगैरह घर पे ही है, तो मैं घर पे ही काम करता हूँ। तो उन्होंने बोला खेत आ जाना। तो मैं काफ़ी दिनों से गया नहीं खेत, मम्मी से और घर वालों से मिला भी नहीं था, एंड काम में बहुत ज़्यादा बिजी था। तो मैंने बोला चलो ठीक है आता हूँ। जैसे ही मैं 18 तारीख को शाम को खेत गया तो मम्मी बोलती हैं कि कल आ, कल तेरा रिश्ता है वो फिक्स होने वाला है। एक मैं मुझे मैं समझ नहीं पा रहा था कि लाइक हो क्या रहा है। लाइक एक तो ऐसे होता है ना कि नहीं मेरे साथ बहुत ख़राब हुआ, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे पता ही नहीं चला था कि हो क्या रहा है एकदम से। क्योंकि ऐसे देखो, ऐसी सिचुएशन हो गई थी, आप ऐसे रास्ते रास्ते जा रहे हो, एकदम से आपके सामने शेर आ गया, एकदम से सांप आ गया एकदम सामने। तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है, आपका ब्रेन काम करना बंद कर देते हैं, और वहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता कि क्या डिसीजन लें, क्या करें क्या ना करें। तो वो वाली सिचुएशन हो गई क्योंकि मैंने, और वो क्यों हुआ मैं बताता हूँ। शायद किसी और के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं होती होगी, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो नॉर्मल चीज़ है।
आप इतना इसको सीरियस कैसे ले रहे हो? पहली बात तो ये कि यार मेरे माइंड में शादी के रिलेटेड कोई थॉट ही नहीं आया था, कोई थॉट ही नहीं था कि कब कैसे क्या कैसे करनी है, किससे करनी है, कोई थॉट ही नहीं था। सेकंड, मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी था, इतना ज़्यादा बिजी, और काम में नॉट ओनली बिजी, मैं काम को इतना ज़्यादा सीरियसली देखता हूँ मैं कि मुझे काम दिखता है कि मुझे मुझे मैं ऐसे देखता हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं कुछ ऐसा बना के जाऊँ, कुछ ऐसा क्रिएट करके जाऊँ जिससे कि कुछ इस दुनिया को एक पॉजिटिव वे में ले जाने में मेरा हाथ हो। ठीक है, तो मैं काम को बहुत सीरियसली देखता हूँ, मेरे लिए काम भगवान है। और मैं हमेशा मेरे साथ में जो भी रहते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए काम भगवान है, मेरे काम पूजा है मेरे लिए। तो फिर शादी मतलब ऐसे कि रिश्ता फिक्स कर रहे हैं और 2 महीने बाद में तेरी शादी हो जाएगी। तो रिश्ता फिक्स करने वाली ये चीज़, और फिर एकदम से कि 2 महीने बाद में शादी हो जाएगी। तो मेरा माइंड वो चीज़ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो रहा है एकदम से। तो मैंने मना करा कि नहीं करना अभी, प्लीज़ मुझे टाइम दे दो और मुझे इवन सोचने तो दो इसके बारे में। मैं सोच ही नहीं पा रहा कि क्या क्या हो रहा है ये। तो मैंने लाइक रात को 12-1 बजे तक हम बैठे और मैंने मना करा बहुत ज़्यादा कि नहीं करना। मम्मी पापा पेरेंट्स बैठे थे सामने, मना करा, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। और मैं वापस नाइट में हम घर आके एंड सो गए। मेरे दोस्त खास दोस्त हैं वो, और मैं आ गई घर, सो गए। एंड वो जो नाइट थी, लाइक एक बार तो आके सो गया, थोड़ी देर में मेरे को नींद आ गई। फिर रात में मैं जगा एंड इस तरह के थॉट्स आ रहे थे, इस तरह के थॉट्स की लाइक मैं एग्जैक्टली वो क्या थे उस, अगर मैं आपको बताऊँ तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं उसके सिमिलर आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऐसे देखो कि आपकी फैमिली में कोई इंसान मर गया है, ठीक है, और आप सुबह का वेट कर रहे हो ताकि उसको जलाने लेके जाएं। ठीक है, ऐसे होता है ना कि सुबह इसको लेके, और वो रात किस तरह से निकलती है, राइट। तो इस तरह की वो नाइट है, वो निकली मेरी सुबह। मैं 3-3:30 बजे जागा एंड फिर जो 2 घंटे, लगभग 2-3 घंटे निकले सुबह के, इस तरह से निकले। और यही ये शुरुआत थी, लाइक ठीक है, उन 2 महीनों में जो चीज़ें जितने मैंने फेस करी, जो मेरे साथ हुआ, वो शुरुआत थी। फिर सुबह वापस, क्योंकि सुबह उनको जाना था 18 तारीख, हाँ सॉरी 19 तारीख की सुबह उनको जाना था फिक्स करने। तो मैंने उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मना करा, बहुत ज़्यादा मना करा कि नहीं करना प्लीज़, मुझे टाइम चाहिए। एंड लाइक मैंने जितना हो सके, लाइक आई क्राइड अ लॉट। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि for the first time, like my parents were crying in front of me. मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ओनली तुम लोग समझ पाओ, क्योंकि ये वीडियोस मेरे आसपास के और मेरे पेरेंट्स भी शायद, एंड मेरे लाइक फैमिली मेम्बर्स एंड और भी बहुत सारे लोग देखते हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि वो ना देखें। तो चलो ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ एंड फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि यार वो दोनों मेरे सामने इस तरह से रो रहे हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मेरी एक छोटी बहन है, सबसे छोटी बहन है, वो 5th क्लास में पास आउट करके अब 6th ग्रेड में आई है। एंड मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, तेरे को नहीं करनी तो हम तो इन तीनों की कर देंगे, मेरी तीन बहनें हैं, तो वो सबसे छोटी हैं। फिर तो मैं और ज़्यादा ऐसे हो गया यार 6th क्लास में, मतलब 10-11 साल की बच्ची है, उसकी भी शादी कर रहे हैं। और वो तो मुझे बस बोल रहे थे कि तेरी नहीं करेंगे तो चलो ठीक है, इसके साथ में कर देंगे। एक्चुअली उनको करनी मेरी थी। फिर भी मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाया एंड सेड मैंने मम्मी को बोला कि
मम्मी आई लव समवन एंड आई एम ऑलरेडी मैरिड। मेरी शादी हो चुकी है, मैंने बोल दिया मम्मी को से। एंड मम्मी फिर शौक हो गई इतना, और फिर मम्मी के माइंड में ये बात प्रोसेस लाइक नहीं हो पा रही थी, ये हज़म नहीं हो पा रही थी। एंड इतना कुछ हुआ उस टाइम पे, इतना कुछ हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ। या लाइक लेकिन वो फिक्स हो गया उस टाइम पे। एंड उसके बाद में 8 से 10 दिन मेरे इस तरह से बेड पे गुजरे हैं कि मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मतलब बेड पे ही मैं पड़ा रहता था 8-10 दिन लगातार कंटिन्यूसली। खाना वगैरह सब कुछ उस टाइम पे, मतलब जितना ख़राब सिचुएशन होनी थी लाइक हो रही थी वो बहुत ज़्यादा। लाइक मैं आ, आ, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो मैं स्लीपिंग पिल्स जो होती हैं, टेबलेट्स, वो ले लेके ऐसे सो रहा था। एंड फिर ज़्यादा ऐसे हालत ख़राब हो रही थी, तो मम्मी ने एक बार ऐसे बोला कि चलो ठीक है, हम बोल देंगे, कैंसिल कर देंगे और क्या है। तो जब उन्होंने वो बोला तो मैंने सोचा कि चलो यार ठीक है, क्या पता सही हो जाए। और उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे में हिम्मत आई एंड वापस मैं बेड से उठा एंड थोड़ा बहुत इधर उधर फिरना शुरू करा। एंड थोड़ा सा ऐसे हुआ कि चलो मैं फिरने लग गया, मेरा बेड छूट गया। एंड उसके बाद में भी थॉट्स इतने ज़्यादा आ रहे थे, और मतलब क्या बताऊँ, इतने ज़्यादा थॉट्स और इतने वैरायटी के थॉट्स लाइक। और एक एक मैं इस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं एक टाइम पे मेरे माइंड में, और इसके जस्ट अगले ही सेकंड इस टाइप के सम थॉट मेरे माइंड में आने लगे। इतने बुरे बुरे सपने आ रहे थे, पूरे बुरे सपने, इतने बेड ड्रीम्स मैंने फेस करे कि यार मैं रात को उठ जाता था, रात को उठ के और फिर ऐसे बैठ जाता था एकदम से ऐसे। मतलब एक तो होता है सिंपली उठना, एक होता है कि मैं पूरा पसीने से तर होके ऐसे उठ के बैठ जाता था, इतना ख़राब हालत होती थी। फिर मेरी बहन यार उस टाइम पे मैं क्या बताऊँ, वो थी मेरे को हैंडल कर रही थी, वो मुझे संभाल रही थी। अगर वो नहीं होती तो शायद पता नहीं मेरे साथ, और मुझे नहीं पता कि क्या होता। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ख़राब होता या बहुत अच्छा होता, पता नहीं, लेकिन कुछ अलग ही होता। वो मैनेज कर रही थी, मुझे हैंडल कर रही थी। और लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, लेकिन मुझे इतना समझ आ रहा था कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, लोग क्यों कमिट करते हैं सुसाइड, इतना मुझे समझ में आ रहा था। उस लेवल की चीज़ें वो मेरे माइंड में हो रही थी। अगर मैं मेरी बहन के बारे में बताऊँ तो शी वॉज़ माई बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। लाइक सब कुछ मैं इसके साथ शेयर कर सकता हूँ, वो मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, एंड मैनेज करते हैं हम एक दूसरे को। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि मेरे अंदर इतने ज़्यादा थॉट्स आ रही, इतनी ज़्यादा बातें आ रही थी, तो मैं उसके सामने खाली होता था, इतना खाली होता था कि वो खुद तंग आ जाती थी कि अब मैं और नहीं सुन सकती ऐसे। लेकिन फिर भी मैं उसको मना के वापस मेरी बातें उसको बार बार उसके सामने खाली होता था। क्योंकि आपको पता ही है कि जब आप दुख में होते हैं या जब भी आप खुशी में होते हो, तो आपको वो चीज़ शेयर करनी होती है। जब भी कोई फीलिंग आपके अंदर एक्सट्रीम में जाती है तो आप शेयर करते हो। जब शेयर करते हो तो अगर आपका दुख है तो दुख कम हो जाता है, अगर आप खुशी है तो खुशी बढ़ जाती है शेयर करने से। जब बहुत ज़्यादा ख़राब हालत होती तो बस वो मेरे को कुछ अच्छी बातें बताती थी कि हाँ, टेंशन ना लो, मतलब इसके बाद में ऐसे होगा, ऐसे करेंगे हम, ऐसे करेंगे, अच्छी लाइफ होगी, आगे बढ़िया होगा ऐसे। तो उसकी मेरे को एक आदत सी लग गई। तो बाद में क्या होता था, जब भी मतलब ये 2 महीने की बातें बता रहा हूँ मैं। बाद में जब भी मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा ख़राब हालत होती थी तो मैं उसको बोल देता कि बस मेरे को कुछ अच्छी चीज़ें बता, मेरे को कुछ अच्छी चीज़ें, बातें बता, जिससे कि मैं एटलीस्ट थोड़ा सा सर्वाइव कर पाऊँ, थोड़ा सा सही रह पाऊँ। कई बार इतना डीप भी हो जाता था कि इतनी ख़राब हालत भी हो जाती थी कि ये तो डेली का रिपीट का होने लग गया था कि आई यूज्ड टू क्राई एवरी डे। एंड कई बार इतना ज़्यादा हो जाता था कि लाइक वो भी मेरे साथ लाइक हो जाती थी ऐसे शुरू। लाइक मेरे को इतना ज़्यादा देख के कई बार वो भी ऐसे रो देती थी। खैर मेरे को सुलाने के लिए वो रात भर ऐसे जागती रहती थी, लगभग वो रात भर जागती रहती थी।
ताकि मैं अच्छे से सो पाऊँ। एंड एक्चुअली मुझे क्यों शादी से ऐसे डर लग रहा था, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें कर रहे थे मेरे साथ हो रही थी, वैसे मैंने प्लान नहीं करा था, वैसे मेरे प्लान में थी नहीं। मैंने चीज़ें प्लान कर रखी थी यार, इस तरह से करेंगे, इतना कुछ काम करेंगे, इसके बाद में ये शादी करेंगे, वैसे करेंगे। बहुत कुछ चीज़ें मैंने प्लान कर रखी थी और मैं उस चीज़ पे इतना ज़्यादा बिलीव करता था, इतना ज़्यादा बिलीव कि एकदम से जो मेरा बिलीव वो टूट रहा था वहाँ पे उस टाइम पे। तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि क्या यहाँ से इतनी अलग टाइमलाइन शुरू हो सकती है मेरे लिए। हाँ, मैंने ये ज़रूर था कि इसके अलावा मान लो मैं ये सोच रहा हूँ, मैं एक्स सोच रहा हूँ तो X1, X2, X3 ऐसे हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि वहाँ से A1, A2, A3 होने लग मतलब शुरू हो जाए, कि बहुत कुछ अलग टाइमलाइन शुरू हो जाए कि जो मैंने सोची ही ना हो कभी, इस टाइप का कुछ हो रहा था। लाइक उस टाइम पे मेरा माइंड भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ था, बहुत एक्टिव हुआ था। मैंने माइंड मैप्स बनाना शुरू कर दिया कि यार उसके बाद क्या क्या करूँ, क्या ना करूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था लेकिन फिर भी कोशिश करी कुछ पढ़ने का। रिलेशनशिप में, मैरिज पे, काम पे, सोसाइटी पे, फैमिली पे और बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ी मैंने, सीखी, जानी। फिर मेरे को इतना समझाया गया यार कि कुछ भी हो जाए मेरे को अभी तो नहीं करना, ये तो नहीं करना बस, कि वरना तो फिर मैं रहूँगा ही नहीं। फिर एक दिन अप्रॉक्स 2 महीने बाद मैं गया पापा के सामने एंड मैं 25 साल का हूँ एंड 25 साल में मैं कभी भी मेरे पापा के सामने जाके मैं इस तरह से या मेरे पापा से बात करी नहीं मैंने 25 साल में। आई वेंट एंड आई क्राइड एंड मैंने बताया मेरे काम के बारे में कि मैं मेरे काम को किस तरह से देखता हूँ। लोग यहाँ पे शादी, बच्चे, परिवार यही उनका एंड गोल होते हैं एंड मनी, बस यही एंड गोल होता है। मेरा एंड गोल अलग है, मुझे अलग चीज़ें करनी है एंड काफ़ी मैंने समझाया उनको कि मेरा काम मेरे लिए क्या है, मुझे कहाँ तक जाना है। तो उनको थोड़ा सा समझ आया एंड पता नहीं क्या उनके अंदर हुआ कि ही स्टार्टेड क्राइंग एंड देन ही सेड दैट चलो देखेंगे, मैं कुछ देखूँगा, मैं कुछ। फाइनली पापा मान गए एंड पापा बोले कि ये कुछ शर्तें, इस शर्तों के साथ चलो कैंसिल कर देंगे। तो उन्होंने फिर कैंसिल कर दिया। कैंसिल होने के बाद में अब आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि हाँ भैया अब तो फिर आपकी लाइफ सही चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी एकदम से, और कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे होंगे, अब तो बढ़िया से काम करो फिर वापस। तो बात यह है लाला कि एक वहाँ से एक अलग टाइमलाइन शुरू हो गई, ठीक है। पहले मेरा एक अलग माइंड सेट था और उस माइंड सेट के साथ जब मैं काम करता था तो यार अलग ही टाइप से मैं काम करता था। लाइक मैं क्या बताऊँ, 3 मिनट है, 3 मिनट बस। मैंने बोला था ना कि जो मेरे दोस्त यार, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्या, मैं 3-4 लोग थे जो मेरे को हैंडल करते थे। उनमें से एक ये भी है जो भी बीच में डिस्टर्ब करने आ रहे थे। तो इन 3-4 लोगों ने मेरे को संभाला था उस टफ टाइम में। मैं एक जगह टिक ही नहीं पाता था, मैं इनको घुमाता इधर उधर, प्लीज़ यहाँ पे जाके आते हैं, प्लीज़ इस दुकान जाके आते हैं, प्लीज़ मार्केट जाके आते हैं, प्लीज़ मतलब ऐसे घुमाता रहता था। मैं एक जगह टिक ही नहीं पाता था, इतना मैं अनस्टेबल हो गया था, इतना मेरा जो पेशेंस था, जो मेरा पीस ऑफ माइंड था वो डिस्टर्ब हो गया था। मेरा जो ठहराव था ना अंदर, वो मैंने देखा कि मेरा कितना वो ठहराव है, वो चला गया पूरा का पूरा। मेरे अंदर बहुत ठहराव था, मैं एक जगह एक थॉट पे एक चीज़ पे बहुत लंबे टाइम तक टिक पाता था, वो मेरा चला गया। ख़राब भी नहीं हुआ, अच्छा भी नहीं हुआ, कुछ अजीब सा हो रहा है, लेकिन अब नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जो जो प्लान करा था वो होगा या नहीं होगा। बस एक चीज़ है यार कि लाइक मेरे को फ्रीडम चाहिए थी,
और हर इसी इंसान को फ्रीडम चाहिए। जब हम सोसाइटी में आते हैं तो हमें अपने फ्रीडम का कुछ पार्ट हमें वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी का कुछ हिस्सा, ताकि हम उस सोसाइटी में फ़िट हो पाएँ, ताकि हमें उस सोसाइटी में जगह मिल पाएँ। यार मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे जीने की आज़ादी चाहिए। मैं जिस तरह से जीना चाहता हूँ बस मैं जी पाऊँ। मैंने किसी को हार्म नहीं करा आज तक, मैंने अभी तक किसी को भी मैंने नुकसान नहीं पहुँचाया। ना मैंने किसी को अभी तक कोई अब्यूज़िव वर्ड बोला, ना मैंने किसी को फिज़िकली हार्म किया। सच बताऊँ मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, सच बताऊँ तो ये वाली सिचुएशन है। लोगों के ऐसे होते हैं थोड़ा बहुत, मेरा कोई आज तक कोई दुश्मन ही नहीं बना। मैं इस तरह से जिया हूँ मैं लाइफ। उसके बावजूद मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत गलत हो रहा है। मैंने किसी का इतना कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, फिर मेरे साथ इतना क्यों हो रहा है। खैर, तो बात करें आज़ादी की, तो यार आज़ादी मुझे एक ही चीज़ से मिल सकती है, और मिल सकती है क्या, वैसे तो मैं बोल दूँ नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा, वो एक अलग बात है। बाकी ऐसे है कि अगर मैं इस सोसाइटी में अगर मेरे को आज़ादी चाहिए तो उसके लिए मुझे बड़ा बनना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ये मैंने देखा है। क्योंकि अगर आपके पास बड़ा पैसा है, अगर आपके पास बड़ी पावर है, अगर आपके पास बड़े लोग हैं, अगर आपके पास बड़े कनेक्शन है, आप बड़ी पोजीशन पे हो, अगर आपके पास बड़ा कुछ भी है ना, तब आपके लिए फ्रीडम, आपके लिए चीज़ें बहुत कुछ आसान हो जाती हैं। सोसाइटी के रूल्स आपके लिए चेंज हो जाते हैं, ठीक है। याद रखना, आपके लिए सोसाइटी के कुछ रूल्स चेंज करे जा सकते हैं अगर आपके पास कुछ बड़ा है। बड़े पावर हो सकती है, बड़ी पोजीशन हो सकती है, बड़ा पैसा हो सकता है, बड़े कनेक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, और मेरे पास जितना है, मैंने जो भी कमाया मैंने तुम लोगों को कमाया, जितने भी हो तुम लोग हो मेरे साथ। तो मेरे को इस यूट्यूब के थ्रू ही मुझे बड़ा बनना है, बहुत बड़ा बनना है, और इसमें तुम लोग ही मेरी हेल्प कर सकते हो, और आई नो कि आप लोग करोगे। बने रहना साथ, और के लिए क्लासेस, वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें आएगी, और अब मैं ज़बरदस्त काम करूँगा, बहुत ज़्यादा काम करूँगा, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें लेके आऊँगा। बस बने रहना साथ। मैंने जितनी बताई है चीज़ें ऑनेस्टी के साथ बताई हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं वो अलग बात है, आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। आपके जो भी थॉट्स हैं प्लीज़ नीचे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर आपके थॉट्स पढ़ूँगा, आपकी कमेंट्स में पढ़ूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो। थैंक यू।